विद्यार्थियों, आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए मेंसुरेशन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने का सीखेंगे। प्रश्न है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम 3 मीटर व्यास लेते हुए एक कुआं का रचना करेंगे। जो कुआं बेलनाकार है, ये कुआं हो गया। अब ये समतल भाग है जमीन का, ये जमीन है। अब इसमें से जो मिट्टी निकाला गया वह 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए बांध बना दिया। ये 4 मीटर चौड़ी बांध है। एक कुएं का जो है व्यास है, व्यास 3 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 3/2 मीटर और ऊंचाई हो गया 14 मीटर। ये जो है मिट्टी से भरकर चबूतरा बनाया गया है। तो ये 4 मीटर जो है 4 मीटर चौड़ी ये बांध बना। तो ये तो कुआं का ऊपरी भाग जो है गोलाकार है, वृत्ताकार, तो ये जो है वलय का निर्माण हो गया। तो अब हम लिखेंगे बेलनाकार कुएं की व्यास बराबर हो गया 3 मीटर, त्रिज्या होता है व्यास बटे 2। तो व्यास हमें मालूम है 3 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटे 2, तो यहाँ भी 2, यानी 3 मीटर बटे 2 हो गया व्यास, यानी त्रिज्या हो गया 3/2, व्यास हो गया 3 मीटर। अब कुएं की गहराई यानी H बराबर हो गया 14 मीटर। तो ये जो बांध बनाए जा रहे हैं ये कुएं से निकली गई मिट्टी से, उसकी ऊंचाई हमें पता करना है। तो बांध की ऊंचाई बराबर हुआ, आइए प्रश्न से
तो पहले ये मिट्टी जो निकाली गई बेलनाकार भाग बन रहा है, तो बेलनाकार कुएं का आयतन हम निकाल लेंगे। इसे मिट्टी को फैलाकर यहाँ चबूतरा बनाना है, तो चबूतरा ये वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर्ड एच। तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7। आर का वैल्यू हमें मालूम है 3/2 मीटर। तो 3/2 के स्क्वायर यानी 2 बार लिखेंगे 3 मीटर/2, यानी एच अब हो जाएगा 14 मीटर। तो 7 से 14 कट गया 2 मरतबे, 2 से 2 खत्म। फिर ये 2 से हो गया 22 कटा 2 मरतबे 11 से। अब इसे गुना कर लेंगे, 11 गुना 3 मीटर, फिर गुना ये 3 मीटर, यहाँ कट गया कुछ नहीं बचा तो 1 मीटर, यानी 11 तिहाई 33 और 33 तिहाई 99 मीटर के क्यूब। अब ये वलय जो है बांध बना, उस बांध का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब वलयाकार बांध का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा, ये केंद्र बिंदु से 3/2 अर्थात 1.5 मीटर ये त्रिज्या हो गया कुआं का, और बांध की चौड़ाई हो गया 4 मीटर। तो यहाँ तक अगर हम बिंदु लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल आर 4 और प्लस में 1.5, यानी पाई यहाँ रहने देते हैं और कैपिटल आर 5.5 मीटर उसका स्क्वायर माइनस छोटका आर यानी स्मॉल आर का मान हो जाएगा ये कुएं की त्रिज्या, जो 3/2 यानी 1.5 मीटर हमें मालूम है, उसका स्क्वायर। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और ये 5.5 के होल स्क्वायर कहा जा रहा है, तो 5.5 मीटर इसका होल स्क्वायर रखेंगे माइनस 3/2 यानी 1.5 मीटर के होल स्क्वायर। अब 22/7 ये रहेगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है A - B और A + B।
तो यहाँ 22/7 रहेगा और 5.5 मीटर जोड़ 1.5 मीटर इंटू फिर 5.5 मीटर माइनस 1.5 मीटर। अब ये 22/7 रहेगा गुना 5.5 मीटर में 1.5 जोड़ते हैं तो हो गया 7 मीटर गुना 5.5 में से घट गया 1.5 तो हो गया 4 मीटर। अब ये 7 से 7 कट गया तो 22 गुना यहाँ कट गया 7 से 7 तो नहीं कुछ तो 1 बचा हुआ है तो 22 से कम 22 और उसमें 4 से गुना किए तो 22 चौका 88 मीटर के स्क्वायर। अब बांध की ऊंचाई हमें मालूम करना है। बांध की ऊंचाई बराबर ये बेलनाकार कुएं से निकली मिट्टी का आयतन अब बटे में वलयाकार बांध का क्षेत्रफल। तो बांध की ऊंचाई बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन बटे वलय का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार कुएं का आयतन आ चुका है 99 मीटर के क्यूब बटे वलय का क्षेत्रफल हमें पता है 88 मीटर के स्क्वायर। तो ये मीटर के स्क्वायर से ये कट गया 1 मीटर यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यू है तो 1 मीटर बचा रहा 11 8 88 और 11 9 99 तो बच गया 9/8 मीटर यानी दशमलव में लावेंगे तो 9 में 8 से भाग कर लेते हैं 8 एकम 8 दशमलव 1 0 उतरा तो 8 एकम 8 फिर 2 0 8 दूना 16 4 0 8 पंचे 40 मीटर में है तो मीटर। यही बांध की ऊंचाई पता चल गया। तो इस प्रकार से मेंसुरेशन में किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस फार्मूला में क्या क्या आवश्यक होता है वे सारे बिंदु हमें पता होनी चाहिए तो हम आसानी पूर्वक आंसर तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।